नमस्कार मित्रों, आज हम बातचीत करेंगे शनिदेव के बारे में। मित्रों, मेष राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, ये तीनों राशियां शनि की 7.5 के प्रकोप में आ चुकी है। कुंभ राशि को 5 साल हो चुके हैं। मेष राशि अभी अभी 7.5 की चपेट में आई है। मित्रों, यदि आप भी इन 3 राशियों से बिलोंग करते हैं या आपके घर परिवार में कोई सदस्य इन 3 राशियों से बिलोंग करता है और उसके जीवन में समस्याएं चल रही है, तो निश्चित रूप से वह शनि के प्रकोप से पीड़ित है। मित्रों, जन्म कुंडली का चाहे जितना भी विश्लेषण करवा ले, चाहे अन्य ज्योतिषीय कितने भी उपाय करवा ले, लेकिन शनि के दंड से हम लोग बच नहीं सकते, क्योंकि इस चराचर जगत में, इस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर ने शनि को न्यायाधीश का पद दिया है। यानी वो व्यक्ति के, प्राणी के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और व्यक्ति अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। शनि का बुरा या अच्छा प्रभाव हमें अपने जीवन में भुगतना ही पड़ता है, उसका भुगतान करना ही पड़ता है, उसका पे करना ही पड़ता है। मित्रों, इस भाग दौड़ की जिंदगी में नित्य प्रतिदिन हम लोगों से कोई न कोई अपराध होता रहता है और जब 7.5 आती है तो उसका रिजल्ट अपने को मिलता है। पुण्य का भी रिजल्ट मिलता है और पाप का भी रिजल्ट मिलता है। मित्रों, शनि की 7.5 किसी भी व्यक्ति के जीवन में कम से कम 2 बार आती है, ज़्यादा से ज़्यादा बार जो भाग्यशाली लोग हैं उनके 3 बार आती है। यानी शनि किसी भी राशि में 30 वर्ष के बाद में दोबारा 7.5 के रूप में लौट कर आते हैं। कई लोगों पर ढैया का प्रभाव भी है और ढैया के कारण व्यक्ति परेशान भी है। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि शनि का जब अपने ऊपर कुप्रभाव प्रारंभ होता है तो ऐसे कौन कौन सी कार्य है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, शनि अगर प्रथम चरण में है, 7.5 के प्रथम चरण में है, जैसा कि मेष राशि में है, शनि अपने प्रथम चरण में दिमाग को भ्रमित करता है, दिमाग पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है, मानसिक बीमारी हो जाती है, मन स्थिर नहीं रहता, मन में शांति नहीं रहती, घर परिवार में झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। दिमाग के कारण, मन के कारण व्यक्ति गलत गलत फैसले लेता है और उन फैसलों की वजह से उसके परिवार में कलह का वातावरण बन जाता है। शनि जब दूसरे चरण में होता है तो मानसिक शांति नहीं देके शारीरिक कष्ट देता है, हॉस्पिटल के चक्कर कटवाता है, मेडिसिन में खर्च करवाता है, शारीरिक कष्ट देता है, दुर्घटना जैसी घटनाएं घटित होती है। और शनि जब तीसरे चरण में होते हैं, जिसे कहते हैं कि शनि पैरों पर है, उस समय शनि यात्राएं करवाते हैं। 2 चरणों में, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में शनि व्यक्ति को शुद्ध करता है, उसके पापों को दूर करता है, उसको कष्ट के द्वारा उसके पाप दूर कर देता है। और तीसरे चरण में फिर व्यक्ति जब एकदम शुद्ध हो जाता है तो उसको शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसी कौन सी खराब घटना है जो उनके जीवन में घटित नहीं हुई, वो सिर्फ कुंभ राशि का व्यक्ति बता सकता है। पिछले 2.5 वर्षों में मीन राशि के लोग मानसिक रूप से कितने परेशान रहे, कितने प्रताड़ित रहे, कितने इधर उधर उनको जाना पड़ा है, ये बात सिर्फ मीन राशि वाला व्यक्ति ही बता सकता है। मेष राशि पर तो अभी प्रारंभ हुए हैं शनिदेव, इसलिए इन तीनों राशियों के व्यक्तियों को मैं सलाह देना चाहूंगा कि यदि आप भी शनिदेव से पीड़ित है तो कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं, अचूक उपाय है। शनि का दंड मिलेगा यह निश्चित रूप से है, क्योंकि वो न्यायाधीश है, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन शनि का जब आप उपाय करोगे तो एक बात ये हो जाएगी कि आप शनि के प्रकोप को सहन करने की क्षमता अपने शरीर में विकास कर लेंगे, आपके मन में शांति हो जाएगी। अब मानसिक शांति के साथ शनि का प्रकोप सहन करेंगे, आपकी मानसिक क्षमता बढ़ जाएगी, शारीरिक क्षमता बढ़ जाएगी, सहनशीलता बढ़ जाएगी। लेकिन दंड से आप बच नहीं सकते। हाँ, दंड कुछ सरल हो सकता है, कुछ इजी हो सकता है। जैसा कि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अगर जब भगवान के भजन में लग जाता है तो उसका जो दंड है वो महसूस नहीं होता, दंड भी आशीर्वाद के स्वरूप में महसूस होता है। तो वैसा ही मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि व्यक्ति यदि शनि के उपाय करता है तो शनि के दंड से बचेगा नहीं, लेकिन शनि का जो दंड है उसको सहन करने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी, लोगों की सहानुभूति आपके प्रति हो जाएगी। तो कुछ मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। पहला उपाय है, शनिवार को व्रत करें, यानी शनिदेव का व्रत करें। पहला उपचार, सबसे अच्छा उपचार ये, सुबह प्रातः स्नान इत्यादि से मुक्त होकर शनिवार की कथा का श्रवण करें या स्वयं वाचन करें। सरसों के तेल में
कुछ तिल के दाने डालकर पूजा घर में दीपक जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे सायंकाल सरसों के तेल में कुछ तिल के दाने डालकर दीपक जलाएं। गुड़ के पानी से पीपल को सिंचे। पीपल के नीचे खड़े होकर या बैठकर शनिदेव के मंत्र का जाप करें, कम से कम 7 बार। मंत्र इस प्रकार से है, ओम प्रां प्रीं प्रों शः शनिचराय नमः। ओम प्रां प्रीं प्रों शः शनिचराय नमः। मित्रों, इस मंत्र की एक माला का जाप यदि आप सायंकाल करते हैं, यानी जब सूर्य अस्त होता है और चंद्रमा उदय होता है, तारे उदय होते हैं, उस जॉइंट में, उस वेला में जब आप इसका जाप करोगे तो निश्चित रूप से शनि के दंड को सहन करने की क्षमता आप में विकसित हो जाएगी। जब आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका मन पवित्र होगा। शनि का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है, आपकी सहन क्षमता जवाब दे रही है, तो शनि का दान करें। दान में क्या करें? 1.25 मीटर काले कपड़े का दान करें, 1.25 किलो उड़द की दाल का दान करें छिलका सहित, 1.25 किलो तिल का दान करें, लोहे का दान करें। शनि मंदिर के अंदर लोहे की बाल्टी दे सकते हैं, लोहे का धूपिया दे सकते हैं, लोहे की अन्य सामग्री दे सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शनिवार के दिन आप सहयोग कर सकते हैं। शनि ग्रह एक व्रत ग्रह है, बूढ़ा ग्रह है, तो आप व्रतों की सेवा करें। व्रतों की सेवा से शनिदेव निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। सायंकाल शनिवार के दिन किसी अपाहिज व्यक्ति को जो सड़क पे पड़ा है उसकी मदद करें, उसको खाना खिलाएं। इन सब कार्यों से शनिदेव निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। आपकी कुंडली में उनका रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिवनेस कम हो जाएगी। ये उपाय करके आप मेरे को जरूर बताएं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। यदि आपकी जन्म कुंडली के कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मित्रों, मैं प्रतिदिन एक जन्म कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करता हूं और आने वाले कुछ दिनों के बाद में मैं लाइव आऊंगा। तो लाइव आपकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करके निःशुल्क आपको कई जानकारियां दूंगा, तो उनसे आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कोई ज्योतिष या प्रश्न है, यदि आप भी परेशान हैं, शनि से परेशान हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखकर आने वाली वीडियो में समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके नाम के साथ आपका समाधान बताऊंगा और उस समाधान से निश्चित रूप से आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। शनि का दंड जरूर मिलेगा, लेकिन आप में सहन करने की क्षमता विकसित हो जाएगी। मित्रों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।